अस्सलाम वालेकुम स्मार्ट व्हीलर्स, मैं हूं अदील और आप देख रहे हैं स्मार्ट व्हील्स। आज हम हाजिर हुए हैं चेरी मोटर गुजरात पे और सबसे पहले मैं इस मोटर का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं कि पाकिस्तान में भी इस वक्त सिर्फ 6 आउटलेट हैं चेरी के, जिसमें से एक गुजरात सिटी में है। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने आए हैं ये है चेरी टीगो 8 प्रो और ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हुए कुछ अर्सा हुआ है। इससे पहले जो सीबी यूनिट आ रहे थे और लेकिन अब पाकिस्तान में सीकेडी यूनिट अवेलेबल हैं और हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं ये है सीकेडी यूनिट। तो चलते हैं आगे जी। सबसे हम पहले बात करते हैं फ्रंट लुक की। फ्रंट लुक के ऊपर चेरी का लोगो दिया गया है। लोगो के साथ ये फ्रंट ग्रिल बड़ी खूबसूरती के साथ गैलेक्सी स्टाइल में दी गई है। इसके नीचे नंबर प्लेट की जगह है। नंबर प्लेट के नीचे देखें तो यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। ये वो सेंसर है जो गाड़ी के ऑटोमेटिक फीचर्स को ऑपरेट करवाता है। इसके साथ अगर बात करें आगे हेडलैम्प्स की तो ये एलईडी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिए गए हैं और इसके अंदर ऑटोमेटिक डीआरएल्स दी गई हैं और ये बड़ी ही खूबसूरती के साथ और साथ ही इंडिकेटर्स मेंशन किए गए हैं, दिए गए हैं। इसके नीचे देखें तो ये जगह है आपके फॉग लाइट्स की और फॉग लाइट को क्रोम गार्निश किया गया है उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। अभी फॉग लाइट लगी नहीं हुई लेकिन आफ्टर मार्केट आप इसको लगवा सकते हैं। अब हम साइड व्यू की बात करते हैं। साइड पे एक बड़ा प्यारा TGDI लोगो लगा हुआ है। इसके साथ ये क्रोम स्ट्रिप है इसकी खूबसूरती के लिए। उसके नेक्स्ट बात करें तो ये साइड मिरर है। ये साइड मिरर ऑटोमेटिक है। इसमें ये ऑटोमेटिक इंडिकेटर्स लगा हुआ है और इसके साथ जो बड़ी मजे की चीज है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 360 व्यू कैमरा सिस्टम है। इसका जो साइड कैमरा है राइट साइड वाला वो इस साइड मिरर के साथ ही नीचे मेंशन किया, नीचे लगा हुआ है। साइड व्यू मिरर के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दिया गया है और ये आपको जो ब्लाइंड स्पॉट होता है उसमें आपको गाड़ी आती है तो ये आपको वो वार्न करता है। इससे आपके एक्सीडेंट होने से बच जाता है। इसके साथ अगर बात करें तो ये एक क्रोम की गार्निश किया गया है। ये इसकी पूरी पट्टी चल रही है फ्रंट से एंड तक और ये इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा रही है। नेक्स्ट बात करें तो हम ये डोर हैंडल है। डोर हैंडल के ऊपर कोई की नहीं है, कोई बटन नहीं है, कोई चाबी लगने की जगह नहीं है। ये स्मार्ट कीलेस स्मार्ट एंट्री दी गई है। और नीचे अगर देखें डोर के तो यहाँ पे फिर क्रोम की एक साइड पे डिजाइनिंग की गई है जो उसकी साइड को मजीद उसकी साइड प्रोफाइल को खूबसूरत बनाती है। अब हम बात करते हैं इसकी साइड शफिंग स्ट्रिप की। ब्लैक कलर की ये साइड शफिंग स्ट्रिप दी गई है जो इसकी खूबसूरती को मजीद बेहतर बनाती है और ये फ्रंट टायर के ऊपर से शुरू होती और साइड दोनों डोर से गुजरती बैक टायर पे और इसी तरह ये 360 के ऊपर पूरी गाड़ी के राउंड ये स्ट्रिप दी गई है और ये इसकी लुकिंग को मजीद एनहेंस कर देती है। बैक लाइट के स्पेसिफिकेशन में बैक लाइट्स, इंडिकेटर्स लाइट्स और बैक गियर लाइट्स मौजूद हैं, ये क्लस्टर फॉर्म में। अब हम बात करते हैं बैक स्पॉइलर की। बैक स्पॉइलर के अंदर जिसको रेयर स्पॉइलर भी कहते हैं इसके अंदर भी एक लाइट लगी हुई है, ये ब्रेक के साथ ऑन होती है। उसके नीचे बैक स्क्रीन और ये रेयर बोनलेस वाइपर दिया गया है और ये वाइपर इंपोर्टेड गाड़ियों में होता है या आजकल जो SUVs में आ रहे हैं उनके अंदर मौजूद है। उसके नीचे देखें तो चेरी का बड़ा प्यारा ब्रांडिंग हुई है, चेरी लिखा हुआ है। लोगो तो नहीं है लेकिन चेरी लिखा हुआ है। चेरी के नीचे मजीद आए तो यहाँ पे क्रोम गार्निश नहीं है, बॉडी कलर में ये डिजाइन दिया गया और डिजाइन के नीचे अगर देखें तो रेयर कैमरा दिया गया। इसके नीचे देखें तो ब्रांडिंग के अंदर 290 टार्क इसका टार्क शो किया गया जो इसके इंजन के जनरेट करता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट टैग लगा हुआ है टीगो 8 प्रो का टैग लगा हुआ है। इसका अब नीचे देखें
तो यहाँ पे जो बम्पर दिया गया है इसमें एक तो ये बैक रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर के साथ ये पार्किंग सेंसर दिए गए हैं इस साइड पे भी और ये वाला भी। और उससे नीचे जो ये कलर कॉम्बिनेशन में ग्रे एंड ब्लैक विद वाइट, ये डिफ्यूजर बम्पर इसको कहते हैं। और इसके साथ अगर देखें तो यहाँ पे डुअल एग्जॉस्ट दिए गए हैं, एक ये है और ये एक वो है, और ये दोनों के दोनों जेन्युइन एग्जॉस्ट हैं। कुछ गाड़ियों में एक ओरिजिनल होता है और एक फेक होता है। गाड़ी की लेफ्ट साइड पे देखिए तो यहाँ पे एक फ्यूल रिफिल गेट दिया गया है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो 51 लीटर है। फ्यूल गेट ओपन करने का अंदर नॉब कोई नहीं है ड्राइवर के पास, तो इसको ओपन करने के लिए इसी को प्रेस करना पड़ता है। ये ओपन हो गया और इसी को दोबारा रख के इधर से प्रेस कर देंगे तो ये क्लोज हो गया। इसके साथ अगर हम देखें तो ये क्रोम गार्निश दिया गया, ये आपकी विंडो से बैक से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से, और ये पूरी विंडो को फ्रंट और रेयर दोनों विंडोज को यहाँ पे कवर करता है। ये इसकी खूबसूरती को मजीद एनहांस करता है। लेफ्ट साइड का साइड व्यू मिरर, इसके साथ राइट साइड की बात हुई है, इधर भी ये कैमरा लगा हुआ है जो 360 व्यू का एक पार्ट है, और यहाँ पे भी वो एलईडी इंडिकेटर दिया गया है, और ये जो साइड मिरर है ये भी ऑटोमेटिक है। अब हम बात करते हैं टायर की, तो डुअल टोन एलायरम दिया गया है, एल्युमिनियम एलायरम, ये ग्रे एंड सिल्वर कलर में है। इसके साथ अब टायर बताएं देखें तो ये 18 इंच का टायर है, और टायर का जो साइज है 235/55 R18, कूपर कंपनी का ये टायर है, इंपोर्टेड टायर दिया गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये इसकी ब्रेक सिस्टम की, तो इसका ये जो डिस्क ब्रेक सिस्टम है, इसके चारों टायर जो हैं वो डिस्क ब्रेक में आते हैं, इसमें ड्रम ब्रेक और नहीं है। और इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस किस्म का ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जिसके ऊपर हम इन डिटेल बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जी टेल डोर की। ये टेल डोर जो है ये ऑटोमेटिक सेंसिंग टेल डोर दिया गया है, और इसको ओपन करने के 3-4 मेथड हैं। ये रिमोट कंट्रोल के ऊपर बटन दिया गया है, ड्राइवर सीट के पास बटन दिया गया है, जो इसकी ग्रिप है बैक डोर की, टेल डोर की, उसके अंदर बटन दिया गया है, और चौथा इसका सेंसर भी है। और ये सेंसर ऐसे काम करता है कि आप टेल गेट के पास आके खड़े हो, रिमोट कंट्रोल आपके पास हो, तो ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है और आपके गेट को ऑटोमेटिकली ओपन कर देता है। रिमोट कंट्रोल से इसको ओपन करने जा रहे हैं, जरा देखिएगा। लीजिए, इसका टेल डोर ओपन हो गया, और साथ ही हम इसको, और ये जो चारों बटन बताए गए हैं जिससे ये टेल डोर ओपन हो सकता है, इन चारों बटन को दोबारा प्रेस करने से यही जो टेल डोर है ये क्लोज भी हो जाएगा। ये जी रिमोट कंट्रोल से हमने इसको दोबारा क्लोज कर दिए। जब हम इसको दोबारा ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर स्पेसिफिकेशन। ट्रंक कैपेसिटी की बात करते हैं, ट्रंक स्पेस की, तो जिसकी ट्रंक स्पेस बहुत अच्छी है। अगर तमाम सीट ये पीछे वाले डाउन कर दी जाए तो 2101 लीटर यानी 2101 लीटर जो इसकी कैपेसिटी है। अगर सीट्स हम ओपन कर दें, अप कर लें, तो उसके बाद भी इसकी जो कैपेसिटी है वो 1179 लीटर कैपेसिटी दी गई है। ये सीट्स अभी इस वक्त डाउन हो गई हैं, इनको ऊपर किया जा सकता है। जब हम इसको ऊपर करेंगे तो 7 सीट बन जाएंगी, जब इसको डाउन करेंगे तो आपकी 5 सीट आपकी कैपेसिटी मौजूद होगी। इसके बाद इधर ये पीछे एसी वेंट्स दिए गए हैं बैक साइड पे, उसका फैन कंट्रोल दिया कि उसकी स्पीड अप डाउन कर सकते हैं और उसको फैन को ऑफ भी कर सकते हैं। इसी तरह ये दूसरी साइड पे भी एसी वेंट दिया गया। साथ ये नीचे स्पेस है, कप होल्डर और कुछ सामान वगैरह रखने की स्पेस दी गई है, और यहाँ पे स्पीकर भी लगे हुए हैं। यहाँ पे ये मल्टीमीडिया के ये 2 स्पीकर इस साइड पे, इस लेफ्ट राइट दोनों साइड पे लगे हुए हैं। पावर आउटलेट दिया गया है 12 वोल्ट 120 वाट। यहाँ पे हम अपना चार्जर वगैरह मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, चार्जर लगा के, कार चार्जर लगाने के बाद। यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे टूल किट दी गई है, और इसका जो स्पेयर टायर है वो इस गाड़ी के नीचे होता है। और ये भी एक बड़ी चीज़ है, आप इसको ओपन कर लें ऊपर और ये आपकी वो ऐसे शेड सा बन जाता है, और ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ दी गई है। बस पहले हमने जिसको रिमोट से क्लोज किया, अब हम ये इसका बटन दिया गया, इसको प्रेस करने से आपका ये टेल डोर क्लोज हो जाएगा, और ये पावर्ड ऑटोमेटिक है। अब हम बात करते हैं जी इंटीरियर की। तो डोर ओपन कर लिया हमने, और यहाँ पे सबसे पहले हम अगर बात करें तो इसकी डिजाइनिंग की, और इसका जो इंटीरियर है वो वेरी ब्यूटीफुल है। बहुत कम गाड़ियां मैंने आज तक कोई ऐसी एसयूवीज अभी तक नहीं देखी जिसका इंटीरियर इतना खूबसूरत हो।
इसमें एक तो ये वैक्सिंग दी गई है लेदर टाइप बड़ी अच्छी, और साथ ही स्टिचिंग दी गई है जिसकी खूबसूरती को मजीद बेहतरीन बना रही है। यहाँ पे ये प्लास्टिक बड़ा अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक दिया गया है। यहाँ पे ये डोर ओपनर है, ये क्रोम में है। यहाँ पे इसका लॉक और अनलॉक का बटन दिया गया है, और इस यहाँ पे अगर नीचे देखें तो लेदर, और ये प्योर लेदर है, ये कोई प्लास्टिक लेदर नहीं है, बेहतरीन किस्म का लेदर है वो लगाया गया है, उसकी स्टिचिंग हुई हुई है। साथ ही कंट्रोल दिए गए हैं, ये चारों विंडो पावर विंडो हैं और चारों ऑटोमेटिक हैं। और ये विंडो को लॉक अनलॉक करने का बटन, ये जो साइड मिरर है उनको ओपन एंड क्लोज करने का बटन, और ये उनकी सेटिंग है। यहाँ पे इस स्टोर के अंदर ये नीचे स्टोरेज एरिया है, बॉटल वगैरह आप कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे इसका मल्टीमीडिया स्पीकर दिए गए हैं, और यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज, बड़ी ही प्यारी चीज, यहाँ पे टीको ने अपना टैग लगाया हुआ है, और ये लाइट अप है, ये रोशन है इस वक्त, ये यहाँ पे दिया गया। अब हम बात करते हैं सीट्स की। ड्राइवर सीट के ऊपर काफी ज्यादा फंक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये मेमोरी फंक्शन है, 2 मेमोरीज दी गई हैं। आप अपनी मुताबिक सीट, अपनी जरूरत के मुताबिक सीट सेट कर लेते हैं, और आप उसको मेमोरी 1 में सेट कर देंगे। एक दूसरा पर्सन गाड़ी चलाता है वो उसको मेमोरी 2 पे सेट कर देंगे, तो आपको बार बार सीट की एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आप जो जिसने मेमोरी 1 सेट की थी वो बैठे 1 प्रेस करे और सीट उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली फुली एडजस्ट हो जाएगी। और अगर सेकंड पर्सन ने अपने मुताबिक सेट की थी वो बैठेगा तो वो सीट भी 2 प्रेस करेगा तो उसके मुताबिक सीट सेट हो जाएगी। और ये इसकी सेटिंग के बटन हैं। ये सीट को अप एंड डाउन करने के लिए पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, मैनुअल नहीं है। ये इसकी जो बैक साइड है उसको लंबर एडजस्टमेंट करने के लिए दी गई है, और ये इसकी बाकी सीट को आगे पीछे करने के लिए और ऊपर नीचे करने के लिए बटन दिए गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, यहाँ पे अंदर जो कंट्रोल दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये वो बटन है जो बैक डोर यानी कि टेल डोर को ओपन करता है। ये जो फंक्शन है ये डाउन हिल असिस्टेंस है, और जब आप हिली एरिया में हो तो गाड़ी को डाउनवर्ड लेके जाना हो तो इस फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो ये लाइट, जो हेडलाइट है उसकी जो लेवल है उसको सेट करने के लिए ये ऑप्शन दी गई है। उसके साथ ये बटन है, ये भी एक ऑटो होल्ड फंक्शन कंट्रोल करता है। एसी वेंट दिया गया बड़ी खूबसूरती के साथ, और बड़ा ही एक यूनिक सा डिजाइन इन्होंने दिया है। इसके साथ ही नीचे लेदर का जो सारा वर्क है उसके ऊपर ये सिलाई हुई है बड़ी अच्छी किस्म की। आगे देखें तो आगे स्टीयरिंग की बात है, डी शेप में स्टीयरिंग दिया गया, और आजकल चाइनीज गाड़ियां जितनी भी आ रही हैं इसमें डी शेप स्टीयरिंग है ये, और स्टीयरिंग की फीलिंग बड़ी अच्छी है, और ये लेदर स्टिच स्टीयरिंग है 3 स्पोक। और इसमें जो एक ऑप्शन है वो हम स्टीयरिंग को इसको अप डाउन भी कर सकते हैं, इसको हम टिल्ट कहते हैं, और टेलीस्कोपिकली इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन इसमें मौजूद है। इसके साथ अगर देखें इसके तो यहाँ पे एक चेरी का लोगो लगा हुआ है, इसमें एयर बैग मौजूद है। यहाँ पे राइट साइड पे इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, वॉइस कमांड कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। और अगर इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, उसको सेट रीसेट कर सकते हैं। और साथ अगर देखें तो ये जैसे बाकी गाड़ियों का भी होता है, यहाँ पे ये लाइट्स मौजूद है, इसकी कंट्रोल इंडिकेटर लाइट है, लेफ्ट राइट का हेडलाइट को कंट्रोल करता है। और मैंने पहले भी जिक्र किया कि हेडलाइट में ऑटोमेटिक सिस्टम भी मौजूद है, और जो DRL है वो भी ऑटोमेटिक। इसके साथ अगर इधर लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे ये वाइपर कंट्रोल सिस्टम है जो आपकी स्क्रीन को, फ्रंट स्क्रीन को वाइप करता है, ये भी ऑटोमेटिक है। और इसमें कुछ लेवल भी है इसके, वो 2, 3। और रेयर का जो कंट्रोल है यहाँ पे वो दिया गया, आपका रेयर वाइपर जो है उसको भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इंटीरियर में फर्दर बात करें तो जो मल्टीमीडिया सिस्टम लगा हुआ है उसके साथ 6 स्पीकर वैसे दिए गए हैं जो 4 डोर में है और 2 बैक साइड पे हैं, और 2 ये ट्यूटर टाइप लगे हुए हैं। ये सारे का सारा सिस्टम सोनी का सिस्टम लगा हुआ है, बड़ा बेहतरीन किस्म का सिस्टम लगा हुआ है। आगे यहाँ पे भी लेदर स्टिचिंग हुई है बड़ी अच्छी खूबसूरत। ये मीटर क्लस्टर है, अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो भी व्यू दिखाते हैं। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और इसके नीचे ये देखें तो ये AC विंड्स हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, ब्लैक और ये सिल्वर कलर में दिखाए गए हैं। ये नाप बड़ी प्यारी इसकी दिखाई गई है इसके डायरेक्शन को सेट करने के लिए। और इसका जो पुश स्टार्ट बटन है, स्टार्ट स्टॉप का बटन, वो बड़ी अच्छी लोकेशन पे लगा हुआ है। आमतौर पे गाड़ियों का राइट साइड पे होता है, लेकिन इसका लेफ्ट साइड पे बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है। और यहाँ पे भी लेदर लगा हुआ है, साथ ये थ्रेडिंग हुई है। नीचे देखें तो ये कंट्रोल्स दिए गए हैं, डिफरेंट किस्म के ये बटन दिए गए हैं मल्टीमीडिया के, फोन के। और नीचे यहाँ पे देखें तो ये एयर कंडीशन का सिस्टम, जो AC सिस्टम है वो आपका
डिजिटल डिस्प्ले में दिया गया है। इसके बटन्स भी हैं यहाँ पे फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। साथ ही ऑटोमेटिक सिस्टम दिया गया है, गियर सिस्टम। और ये उस तरह जैसे दूसरी गाड़ियों का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उस तरह ही है, उससे बड़ा डिफरेंट है। पार्किंग का बटन दिया गया है, ये भी मैनुअल और ऑटो दोनों काम करता है। इसमें आप प्लस माइनस इसको मैनुअली भी कर सकते हैं और ड्राइव और न्यूट्रल कर सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं, इसमें लंबी चौड़ी कोई चीज़ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है, ऑटो होल्ड फंक्शन भी मौजूद है। और इसके नीचे देखें तो मोबाइल रखने की जगह दी गई है और इसमें साथ ही कंसोल दिया है जिसको आर्मरेस्ट भी कहते हैं। इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे अंदर इसके देखें तो अंदर भी चार्जिंग पोर्ट दी गई है, हम अंदर सामान वगैरह रख सकते हैं। और अगर हम इस किट को पीछे करें तो यहाँ पे हमें स्पेस फर्दर दी गई है चीज़ों को रखने के लिए। इसके अलावा और बात करें तो एसी पैनल के नीचे मोबाइल वायरलेस चार्जर दिया गया है जहां पे आप अपना मोबाइल रख के चार्ज कर सकते हैं। सेकंड एयर बैग जो पैसेंजर साइड पे लगा हुआ है, ट्यूटर और बैग बिल्कुल सेम डिजाइनिंग में वही डोर जो इस साइड पे है, लेकिन यहाँ पे बटन कंट्रोल सिर्फ वन है, ओनली फॉर। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं इसके डिस्प्ले कैसे नजर आते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर दी, इसका वेलकम डिस्प्ले देखें। और जब हमने गाड़ी स्टार्ट की है तो इसकी जो ड्राइवर सीट थी वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे उसकी सेटिंग हुई थी वहाँ पे एडजस्टमेंट होगी। अभी ये डिस्प्ले में देखें तो ये 12 इंच का डिस्प्ले है, 12.3 इंच LCD इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन दी गई है। इसमें फ्यूल का आ रहा है, बाकी गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और इन डिटेल काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। अभी इको मोड दिखा रहा है, आरपीएम स्पीड जो आ रही है वो 1.1 है, अभी स्पीड में गाड़ी खड़ी है 0 है। तो बाकी भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी सेटिंग और बहुत सारी चीज़ें इसी के अंदर हैं जिसको हम स्टीयरिंग के ऊपर जो बटन है उनसे कंट्रोल करेंगे। और गाड़ी के अंदर 3 मोड दिए गए हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। और ये तीनों मोड के अंदर ये 3 डिफरेंट कलर शो करता है जो आपके सामने है। अगर हम बात करते हैं इससे ये इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है और इसको जरा हम देखते हैं कि ये कैसे ऑन होता है, कैसे इसको हम, ये हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 10.25 इंच इसका डिस्प्ले है, सोनी स्पीकर के साथ दिया गया है और ये ही बड़ा अच्छा व्यू दिखाती है। और इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो करना चाहें, एंड्रॉयड बेस्ड है और आप इसके साथ एंड्रॉयड मोबाइल, आईफोन टाइप सारी चीज़ें यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे गाड़ी की सेटिंग भी दी गई है। इन डिटेल अभी टाइम नहीं इतना लंबा थोड़ा बात कर सकें, लेकिन यहाँ पे गाड़ी की सेटिंग भी दी गई है। नीचे देखें तो ये एसी सिस्टम दिया गया है, इसका ये डिस्प्ले हम एसी को ऑन करते हैं, ज़रा देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं और इसकी स्पीड को देखते हैं। स्पीड इंक्रीज करने के बटन है, टेम्परेचर सेट करने के बटन है, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसकी ये एयर फ्लो को सेट कर सकते हैं। ये सारे का सारा डिस्प्ले आपका डिजिटल ऑटोमेटिक डिस्प्ले दिया गया है, ठीक है। रेयर साइड की ऑन कर दें, सिंक्रोनाइज कर दें टेम्परेचर को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ऑटो कर दें तो ऑटोमेटिकली ये काम करेगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड व्यू। और यहाँ पे देखें पार्किंग की लाइट, पार्किंग सेंसर ऑन है, ये पार्किंग ब्रेक है, इसको हमने ऑन, ये इसकी लाइट ऑन है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अगर आप इसका डिस्प्ले थोड़ा सा गौर फरमाएं तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की लाइट नज़र आ रही है। अभी इस वक्त क्योंकि डे टाइम है तो नाइट टाइम में इसका जो व्यू होता है बड़ा ही कमाल का व्यू है। हम उसको ट्राई करते हैं, अगर हम उसको चेक कर सकें या उसको हम देख सकें। लीजिए अब हम बात करते हैं सनरूफ की। पैनोरामिक सनरूफ है, इसको जरा ओपन करते हैं तो इसको बटन को प्रेस करके छोड़ दिया और वो ओपन हो रहा है। फिर हम दूसरा बटन प्रेस करते हैं तो इसके ऊपर इसको कर देते हैं, इसके डोर को, ये नीचे यानी इसका जो सनरूफ है उसको, और यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। दोबारा से एक चीज मैं देखना चाह रहा हूँ, उसको जरा रिपीट करते हैं हम। ये ओपन किया, ये डोर ओपन हुआ, ये पैनोरामिक व्यू आपका ये देखिए, ये फुल डोर जो है वो ऊपर हो गया है।
नहीं, जब इसको क्लोज करते हैं जी, इसकी स्टेजेस हैं। पहले स्टेज 1 तक ओपन होता है, फिर 2 तक ओपन होता है, दोबारा प्रेस करने से बटन क्लोज भी ऐसे होता है। अब हम इसको कमांड देके देखते हैं, वॉइस कमांड, हेलो चेरी ओपन द सनरूफ। तो ये सनरूफ ओपन हो गया। अब हम जी इसका बोनट ओपन करते हैं और इसके इंजन को देखते हैं, और इंजन नजर आता है कि नहीं आता। ये भी एक बड़ी मजे की चीज है। बोनट ओपन करने के लिए 2 दफा हमें नाब को प्रेस करना पड़ेगा अंदर से, उसके बाद इस गेट को उठाएं तो ये हाइड्रोलिक इसमें लगा हुआ सिस्टम ये ऑटोमेटिकली खुद ही ऊपर चला जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने जो बात की, इंजन नजर आता है कि नहीं आता, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इंजन को पैक कर दिया है। यहाँ पे देखें तो आपको ब्लैक प्लास्टिक बड़ा अच्छी क्वालिटी का नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको इंजन नहीं नजर आ रहा। तो हाँ, ये क्वेश्चन कि इसको इंजन को कैसे देखेंगे या कोई काम करना पड़े, तो यहाँ पे नट लगे हुए हैं, इसको ओपन करके इसको वर्किंग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें लगाई हुई हैं। यहाँ से आप इसको ओपन करके इसको ऑयल चेक कर सकते हैं, ऑयल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक ओपनर है, यहाँ पे आप उसकी कोई चीज चेक करना चाहे तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाटर लेवल आपका वो जो सॉरी ऑयल ब्रेक का कोई सिस्टम है उसको दिखाया गया है, इसको देख लेते हैं जी। नहीं, ये ओपन नहीं हो रहा, इसको हम ओपन करना भी नहीं चाह रहे। ये वो आपके जो वाइपर का वाटर है उसका लेवल है, उसमें पानी डालने की जगह इधर से लेवल चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मजीद ये बैटरी लगी हुई है और बड़ी पैकिंग में, बड़ी अच्छी क्वालिटी में, बड़ी खूबसूरत तरीके से लगाई गई है। और बाकी ये सारा कुछ पैकिंग में है, और ये वैसे बड़ी अच्छी चीज़ है। एक तो आपकी ये इंजन नॉइस को कम करता है, इंजन की हीट को कम करता है, और ये ऊपर भी इसके ये प्रोटेक्शन लगी है लेयर फैब्रिक टाइप, तो ये भी आपकी इंजन नॉइस और उसकी हीट को बाहर आने से रोकती है। और जिस तरह बाकी गाड़ियों में नहीं होती है ये चीज़, तो आपका ये बोनट बहुत ज़्यादा हीट अप हुआ होता है। नहीं जी, अब हम फाइनली गाड़ी को लॉक करते हैं और उसका ज़रा रिव्यू देखते हैं कैसे गाड़ी लॉक होती है। ये इसके साइड मिरर क्लोज हो गए। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।